हेलो गाइस। तो मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ, वो आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा। फिर भी मैं आपको मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ प्रीति ने मुझे रिप्लाई दे चुका है। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे बंगाली भी होंगे जिनको जो लोग बंगाली हैं उन लोग को तो पता ही होगा प्रीति कौन है। एक यूट्यूबर है, हम प्रीति एक यूट्यूबर है और उन्होंने मुझे रिप्लाई दे दिया है। तो मैं किस जगह से शुरू करूँ? मैं आपको मैंने कैसे उनके चैनल पे कमेंट किया और ये किया, इट्स उसके लिए उसको कमेंट किया मैंने और शी गिव मी रिप्लाई, इफ वी वांट टू टॉक विथ प्रीति ना, दैट इज़ अ टास्क। कोई मामूली बात नहीं है कि प्रीति से नॉर्मली कमेंट कर लोगे वो रिप्लाई देगी। भाई बहुत सारे झंझट है भाई उनके चैनल पे, पर फाइनली वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है और मुझे आज उसका रिप्लाई मिल गया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हुआ लाइव जर्नी। आपको सबसे पहले से बोलती हूँ। सबसे पहले ना क्या हुआ, मैं ना आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज नाउ ऑल्सो, बट मैं कोशिश करती हूँ आपको बोलने की। सबसे पहले ना मैं कितने साल की होंगी, 8 ईयर्स 8 साल में मैं रील्स देखना स्टार्ट की थी। तो उनमें से मेरे को बहुत सारे ऐसे रील्स दिखते थे। उनमें से सबसे पहले मैं एक दिन रील्स देख रही थी और उसमें से मुझे एक यूट्यूबर मिली। ठीक है, एक यूट्यूबर मिली। उसके चैनल में दिन पे दिन सालों से देखते गई, 2-3 साल। मैं फिर देखा कि इसके एक्टिंग्स बहुत अच्छे हैं। मैंने सबसे पहले प्रीति का, उसके बाद थोड़ा दिन देखा, फिर मैंने देखा प्रीति का फेसबुक, उनका फेसबुक देखा। मैंने फेसबुक चेक किया मैंने, मुझे उनके एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे लगे। तो मुझे मैंने सोचा अरे वाह, ये लड़की तो ये तो बहुत अच्छी यूट्यूबर है, इनका एक्टिंग्स कितना सही है। ऐसे ऐसे यूट्यूबर तो मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं ना उनका यूट्यूब चैनल उसके बाद चेक की। मैं देखी, आई वाज शॉक्ड कि ऐसे अपने खुद की, शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर एंड वो अपने खुद के डायलॉग्स बना रही है। बहुत लोग प्रीति को पहले से जानते होंगे, कितने होंगे, 6-7 साल से जानते होंगे प्रीति को। उन लोग को तो अच्छे से पता होगा प्रीति का लाइफ सर्कल कैसा है। तो मैंने देखा उनका चैनल। फिर मैं ना जैसे अभी जब मैं छोटी थी 8-9 ईयर्स ओल्ड, तब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था उसके बारे में। फिर मैं देखती गई 9+9.5 की जब मैं हुई तब मैं देखी। तब मुझे उसके रील्स बहुत अच्छे लगने लग गए, बहुत अच्छे। तो मैं उसके रील्स डेली देखा करती थी, डेली उसके रील्स व्लॉग्स डेली। वो डेली डालती भी नहीं थी, लेकिन टाइम पास के लिए मैं उसके हर एक वीडियोस देखती थी। हर एक जितना भी देख सकती थी चेक कर, देखती थी कि कितने वीडियोस है, कैसे है, मैं रोज देखा करती थी। फिर भाई मैं 10 साल की हुई, मेरे को चालू हुआ प्रीति का पागलपन। मैं 10 साल की होने वाली थी तब मेरे को चालू हुआ। आई वॉज नॉट 10 ईयर्स ओल्ड ऑल्सो, मैं सिर्फ 9 ईयर्स की थी, 10 की होने वाली थी। तब मेरा जो पागलपन स्टार्ट हुआ प्रीति के साथ, मेरे को इतना मैं मुझे मेरे पास चांसेस भी थे प्रीति के साथ खुद कॉल करके बात करने का, पर मैंने किया नहीं, वो झंझट वंझट हो जाता।
तो मैंने ये बात ठान लिया था कि एक दिन मैं ज़रूर प्रीति से मिलूँगी, कॉन्फिडेंस, एक दिन मैं प्रीति से ज़रूर बात कर पाऊँगी, प्रीति मेरी बात सुन भी पाएगी, चाहे वो कमेंट हो, चाहे वो कॉल हो, चाहे वो मैं उसके सामने बात कर रही हूँ, पर एक दिन ज़रूर मिलूँगी। तो ऐसे ही मेरा कॉन्फिडेंस चलता गया। बहुत कमेंट्स किए मैंने, बहुत सारे। पर वो एक बार जब रिप्लाई दे चुकी थी, फिर भी मैंने कोशिश किया। मुझे पता था कि एक बार रिप्लाई दे दिया बस, और रिप्लाई नहीं देगी, मेरा कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी मैं कोशिश की, उसके रिप्लाई देती गई। ठीक है, रिप्लाई नहीं आया उनका। बहुत सारे वीडियोस में दी, पर और बहुत सारे कमेंट्स पे रिप्लाई दी, बहुत सारे में नहीं भी दी। फिर मैं यूट्यूब में कुछ रील्स में आपने तो देखा ही होगा, मैं जघन्या बोल रही हूँ, ये सब मुझे बहुत पसंद आ गया उनका चैनल। फिर से तब से वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर बनने लग गई। मैं बहुत सारे उसके सारे के सारे रीसेंट शॉर्ट्स में रिप्लाई करती गई। उन्होंने रिप्लाई दिया तो नहीं, जिनका हो सकता था उन्होंने दे दिया। अब वैसे मैं पता है मेरे साथ क्या हुआ उसके बाद से ना, मैं रात को इतना पसंद आ गई थी मेरे को प्रीति, मैं रोज डेली 24 घंटे देखती थी, जब भी टाइम मिलता था देखती थी उसका चैनल। मैं ना रात को सो रही हूँ या सुबह, सुबह 5-6 बजे 4 बजे मेरे को सपना आ रहा है, मैं सो रही हूँ कि आई एम टॉकिंग विथ प्रीति। बंगाली जो लड़कियां हैं, जो भी प्रीति को पसंद करती है, उन लोग को तो पता ही होगा कि विथ प्रीति वी वांट टू टॉक, इट्स अ टास्क। क्योंकि वो रिप्लाई देती नहीं है भाई, बहुत मुश्किल से मिलता है रिप्लाई, बहुत मुश्किल से। हाँ, तो मैं आपको बोल रही थी कि मैं सो रही हूँ, मेरे को ऐसे 4-5 सपने आई हैं। आई एम टॉकिंग विथ प्रीति, आई एम प्लेइंग, शी हैज़ कमिंग इन टू माई स्कूल। मैं ऐसे बहुत सारे सपने देखी। फिर मैंने ठान लिया था मैं प्रीति से बात करके ही रहूँगी। मैं ऐसे ही रिप्लाई कमेंट उनके चैनल में कमेंट करती गई, फ़ोटो में, रील्स में, व्लॉग्स में रिप्लाई करती गई और ऐसे ही मेरा मेहनत सफल हो गया। उन्होंने फाइनली रिप्लाई दे दिया मुझे। एंड भाई, इट्स बहुत सारे लड़कियों को पता ही होगा जो प्रीति को अच्छे से जानती है, सालों से देखती है, उन प्रीति के चैनल्स अगर पता है ये है, तो प्रीति उनके लिए एक सेलिब्रिटी है। ठीक है। तो मैं क्या की, मुझे इतना पसंद, हर एक रीसेंट शॉर्ट्स में मैं क्या की, रिप्लाई देती गई और ऐसे ही करते करते रिप्लाई आ भी गया। रिप्लाई प्रीति का आ गया। मैं क्या कर रही थी, मैं बोर हो रही थी, इसलिए मेरे पास टाइम पास करने के लिए मैं फ़ोन नहीं देख रही थी, खेल रही थी, इसलिए मम्मी ने मेरे को फ़ोन दे दिया। मैं लिविंग रूम में बैठ के प्रीति का चैनल में शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रही थी, उनमें से कमेंट चेक कर रही थी। मैंने देखा कि प्रीति ने मुझे एक कमेंट में रिप्लाई दे दिया है। प्रीति ने मुझे एक चीज़ में, एक कमेंट में उसने मुझे रिप्लाई दे दिया है। ओ माय गॉड, मुझे उस टाइम के लिए समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, रोऊँ, हंसूँ, यूट्यूब में वीडियो दूँ, नहीं दूँ। मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था भाई, क्योंकि जब से उसका चैनल देखी थी मेरे को बहुत मन था उससे बात करने का, मुझे बहुत मन था दिल से। फाइनली आज वो चीज़ पूरा हुआ। उसने मुझे रिप्लाई दे दिया एंड इट्स अ टास्क,
इट्स अ टास्क। लाइक हम अगर प्रीति से बात करना चाहते हैं सही में, इफ वांट टू टॉक ना विद प्रीति, इट्स अ रियली टास्क क्योंकि उसके लिए बात करना लाइक पूजा होता है ना, पूजा भगवान जी का, किस टाइम पे कैसे रिवाज होते हैं, क्या होता है नहीं होता है, वैसा है। क्योंकि लाइक वो कब वीडियो डाल रही है उसके 2-3 सेकेंड बाद ही रिप्लाई करना है, और कमेंट जो चीज़ आपको लिखना है वो पूरा चीज़ एक ही कमेंट में इतना बड़ा लिख देना है, और वो रिप्लाई देगी आपको 2-3 घंटे बाद। इट्स अ टास्क, रियली रियली इट्स अ टास्क। एक पूजा में रिवाज की तरह है प्रीति के साथ बात करना। और उन्होंने बोला था कि मैं रील्स देने के बाद अवेलेबल रहती हूँ 1 from 2 hours, ज़्यादातर इंस्टा पे। पर इंस्टा पे तो और ही वैसा हो जाएगा, इससे अच्छा यूट्यूब है, यूट्यूब बहुत ईजी है। मैं इंस्टा पे भी चेक करूँगी। और मेरा बस एक ही कमेंट में रिप्लाई आया है, एक ही कमेंट में। उसी दिन मैंने बहुत सारे कमेंट दिए थे अलग अलग चीज़ में, 2-3 कमेंट दिए थे अलग अलग लिख के, क्योंकि पता नहीं मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इतना इतना बड़ा कमेंट वो डाल नहीं सकते, छोटा छोटा डाल सकते हो। शायद मेरे ही फ़ोन में कुछ हुआ है वैसा, देखना पड़ेगा। मैं अलग अलग कमेंट डाली, रिप्लाई आया सिर्फ एक ही उसमें, वो एक ही कमेंट में आया। फिर आई होप उन्होंने बाकी सारे कमेंट्स देखे होंगे, क्योंकि मैंने उनके जो भी रिसेंट पिक्चर्स है और भी जो रील्स है उनमें मैंने उनमें कमेंट किया है। मैंने देखती हूँ वो रिप्लाई देती है कि नहीं। एक वीडियो तो ऐसा भी डाला है उसने जिसमें एक भी रिप्लाई नहीं है, उसमें एक भी रिप्लाई नहीं है, नॉट इवन अ 1 रिप्लाई। मतलब उसको जब टाइम मिलता है रिप्लाई देती है, और जब टाइम नहीं मिलता है रिप्लाई नहीं देती है। और मैं उसकी बात करूँ ब्रांड, आप प्रीति के ब्रांड्स को तो जानते ही होंगे, प्रीति जेन्स, आई थिंक प्रीति जेन्स है कि सेल्स है पता नहीं, पर जो भी हो, मैंने उसके ब्रांड में चेक तो किया, ड्रेसेस का क्वालिटी तो बहुत अच्छा लग रहा है।